जरा सोचिए, क्या हो अगर मैं कहूं कि जिसे हम गर्म या ठंडा महसूस करते हैं वो बस एक धोखा हो। आज हम इसी दुनिया की सच्चाई जानेंगे, जिसे हम हर दिन महसूस तो करते हैं पर शायद समझते नहीं। और यकीन मानिए, ये जानकर शायद हम चौंक जाएंगे। अच्छा सोचिए, जब हम किसी चीज So को class, छूते हैं और today कहते we हैं dive अरे into ये heat तो and ठंडा its है, measurement. तो क्या ये We'll वाकई explore में why एक the सच है sea is या बस steaming हमारा hot, एक while these एहसास? ice cubes मतलब are क्या हम rapidly अपनी melting. छूने की हिस पर आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं? चलिए पता लगाते हैं। हम एक बहुत ही सिंपल सा एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं, पर यह एक्सपेरिमेंट शायद हमेशा के लिए हमारे सोचने का तरीका बदल दे। इतना आसान है कि इसे घर पर अभी किया जा सकता है, और इसका नतीजा खैर वो तो हमें हैरान कर ही देगा। तो चलिए, ये रहा हमारा पहला पड़ाव। हम अपनी छूने की शक्ति का एक छोटा सा लेकिन बहुत दमदार टेस्ट करने जा रहे हैं। तैयार हो जाइए ये देखने के लिए कि हमारा दिमाग असलियत को कितनी आसानी से घुमा सकता है। इसके लिए हमें बस 3 कटोरों की जरूरत है। एक में डालिए थोड़ा गर्म पानी, हाँ बस गुनगुना सा, जलने वाला नहीं। दूसरे में बर्फ वाला एकदम ठंडा पानी, और बीच वाले में उसमें बस नल का सादा पानी जो रूम टेम्परेचर पर हो। सिंपल है ना? अब आता है सबसे मजेदार हिस्सा। एक हाथ को गर्म पानी में डालिए और दूसरे को ठंडे पानी में। उन्हें करीब 1 मिनट तक वहीं रहने दीजिए ताकि हाथ उस टेम्परेचर के आदी हो जाएं। और फिर एक ही साथ दोनों हाथों को निकालकर सीधे बीच वाले कटोरे में डाल दीजिए। और बस यहीं पर होता है असली जादू। जो हाथ गर्म पानी में था उसे नल का पानी ठंडा लगेगा, लेकिन जो हाथ ठंडे पानी में था उसे वही पानी गर्म महसूस होगा। सोचिए, पानी एक ही है लेकिन एहसास दो बिल्कुल अलग अलग। तो इसका क्या मतलब हुआ? यही कि हमारी छूने की हिस्स असलियत नहीं बताती, वो तो बस एक तुलना है। तो सवाल यह है कि अगर हमारी अपनी इंद्रियां ही हमें धोखा दे सकती हैं, तो फिर सच का पता कैसे चले? भाई यहीं पर साइंस काम आता है। चलिए अब इन भरोसे के लायक ना रहने वाले एहसासों की दुनिया से निकलकर नाप तौल की सच्ची दुनिया में चलते हैं। साइंस हमें एक कॉन्सेप्ट देता है, तापमान या टेम्परेचर। ये इस बारे में नहीं है कि हमें कैसा महसूस हो रहा है। ये एक भरोसेमंद, नापा जा सकने वाला नंबर है जो हमें बताता है कि कोई चीज़ असल में कितनी गर्म या ठंडी है। ये एक फैक्ट है, कोई फीलिंग नहीं। तो फिर ये भरोसेमंद नाप हमें मिलता कैसे है? जाहिर है, हमें एक ऐसे टूल की जरूरत है जो हमारे पर्सनल एहसास को एक असली नंबर में बदल सके। तो पेश है हमारी कहानी का हीरो, थर्मामीटर। ये छोटा सा डिवाइस हमारी इंद्रियों के धोखे को दूर करता है और हमें गर्मी का एकदम सटीक, बिना किसी भेदभाव वाला माप देता है। लेकिन ठहरिए, सारे थर्मामीटर एक जैसे नहीं बनाए जाते। ठीक वैसे ही जैसे हर काम के लिए एक ही औजार का इस्तेमाल नहीं होता, वैसे ही अलग अलग कामों के लिए अलग अलग तरह के थर्मामीटर होते हैं। चलिए 2 मेन टाइप्स को देखते हैं, क्लिनिकल और लैबोरेटरी। जो क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है वो खास तौर पर इंसानी शरीर का तापमान नापने के लिए बना है। मतलब एक बहुत छोटी सी रेंज में, करीब 35 से 42 डिग्री सेल्सियस। दूसरी तरफ जो लेबोरेटरी थर्मोमीटर है वो बहुत वर्सेटाइल होता है, अक्सर -10 से लेकर 110 डिग्री सेल्सियस तक नाप सकता है। हम में से कई लोगों को वो पुराने कांच वाले थर्मोमीटर याद होंगे, है ना, जिनके अंदर एक पतली सी चांदी की लाइन होती थी। वो था मरकरी यानी पारे वाला थर्मोमीटर, जो दशकों तक हमारे घरों की फर्स्ट एड किट का हिस्सा रहा। तो फिर वो गए कहाँ? दरअसल बाद में पता चला कि पारा बहुत ही ज्यादा जहरीला होता है। अगर वो थर्मोमीटर टूट जाए तो सेहत के लिए एक बड़ा खतरा बन सकता है। इसीलिए आज हम डिजिटल थर्मोमीटर इस्तेमाल करते हैं। ये ना सिर्फ ज्यादा सेफ हैं, बल्कि इनकी रीडिंग पढ़ना भी कहीं ज्यादा आसान है। और हाँ, इन दिनों हम सब कॉन्टैक्टलेस इंफ्रारेड थर्मोमीटर से तो अच्छी तरह वाकिफ हो ही गए हैं। कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान ये हर जगह थे, जिनकी मदद से बिना किसी को छुए सेफ तरीके से टेम्परेचर चेक करना मुमकिन हुआ। ठीक है, तो अब हम ये तो जान गए कि टेम्परेचर नापना कैसे है, लेकिन जब हमें 37 या 98.6 जैसा कोई नंबर मिलता है तो उसका असली मतलब क्या होता है? चलिए अब टेम्परेचर नापने की अलग अलग भाषाओं यानी स्केल्स को समझते हैं। दुनिया के ज्यादातर हिस्सों में अगर किसी डॉक्टर से नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर के बारे में पूछा जाए तो वो एक खास नंबर बताएंगे, 37 डिग्री सेल्सियस। लेकिन अमेरिका जैसी कुछ जगहों पर आपको एक बिल्कुल अलग जवाब मिलेगा, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। सोचिए, टेम्परेचर एक ही लेकिन नंबर दो बिल्कुल अलग अलग। तो ये चक्कर क्या है? क्या एक सिस्टम सही है और दूसरा गलत? नहीं, जवाब बहुत सिंपल है।
ये बस नापने के अलग अलग सिस्टम हैं। सेल्सियस मीट्रिक सिस्टम का हिस्सा है, फ़ारेनहाइट पुराने इंपीरियल सिस्टम से आता है और साइंटिस्ट्स लोग केल्विन स्केल का इस्तेमाल करते हैं। मतलब एक ही चीज़ को नापने के ये 3 अलग अलग तरीके हैं। और एक मज़े की बात बताऊं, ये तीनों स्केल उन साइंटिस्ट्स के नाम पर रखे गए हैं जिन्होंने इन्हें बनाया था। और हाँ, एक और बात याद रखने वाली है, ये जो 37 या 98.6 है, ये कोई पत्थर की लकीर नहीं है, ये बस एक एवरेज है। किसी का भी पर्सनल नॉर्मल टेम्परेचर उसकी उम्र, दिन के समय या इस बात पर भी निर्भर करता है कि वो अभी अभी दौड़ लगाकर आया है या नहीं। और ये सारी बातें हमें आज के मेन आइडिया पर वापस ले आती हैं। जैसा कि एक कहावत है, गलत नापने से तो अच्छा है कि नापा ही ना जाए। हमारी इंद्रियां हमें भटका सकती हैं और इसीलिए सही औजारों और सही समझ के साथ ठीक ठीक नापना इतना ज़रूरी है। तो आज हम आपको इसी सवाल के साथ छोड़े जाते हैं। अगर हमारी छूने की हिस्स इतनी आसानी से धोखा खा सकती है, तो हमारी बाकी इंद्रियों का क्या? हम जो कुछ भी देखते, सुनते या चखते हैं, उसमें से कितना हिस्सा असली दुनिया है और कितना सिर्फ हमारे दिमाग की उपज? सोचने वाली बात है ना?